इस धोखे में कभी मत रहना कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, वो सब देख रहा है। इसीलिए दरबार आपको तुरंत बता देता है, गड़बड़ करके आते हो बता देता है तुमने ये गड़बड़ किया। आपके तो वहां गुरुजी गड़बड़ हो गई। कैसे देख, तो दरबार देख रहा है तभी तो बताया दरबार ने। दरबार कहता है गुरुजी इसने ये गड़बड़ किया है। हम कहते क्यों भाई तुमने गड़बड़ की? हाँ गुरुजी गड़बड़ हो गई। तो आप 24 घंटे 365 दिन जब तक ये शरीर रहेगा आप दरबार की नजर से ओझल नहीं हो सकते, हमेशा दरबार की नजर में। भोलेनाथ के, माता कामाख्या के, बाबा और माँ के सीसीटीवी ऑन है बिल्कुल, आपके साथ ही साथ रहते हैं, साथ साथ। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जीवन हैं और जीवन के आधार पर जब सामने वाले से संबंध हम अपने बनाते हैं तो उन संबंध के आधार पर सुख होता है, दोनों पक्ष सुखी होते हैं। जब हम जानते हैं कि मेरे चुटकी काटने से मुझे कष्ट होता है तो इसके चुटकी काटने पर इसको भी कष्ट होता है, जब ये बात समझ लेते हैं तो फिर हम चुटकी नहीं काटते, फिर हम चुटकी लेते हैं, चुटकी काटते नहीं। तो इसलिए ध्यान साधना एक वो उपाय है जिस उपाय से आप भी आगे बढ़ सकते हो, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी इसे अपना के आगे बढ़ सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, पुणे से अपने अपने स्थान पर वर्तमान में आ जाएं। सभी को वर्तमान, जब आप ध्यान करते हैं तो वर्तमान में होते हैं। भूतकाल में जाते हैं तो भूतकाल में पीड़ा है, केवल पीड़ा, सोच सोच के उसने ये किया, उसने वो नहीं किया, हम ये कर लेते, ये नहीं कर पाए, नहीं तो तीर मार लेते, क्या बताए बच गया, निशाना नहीं लगा। तो भूतकाल में केवल पीड़ा है, भूतकाल के बारे में सोच सोच के अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है। और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो भविष्य में क्या है? चिंता। तो चिंता करने से भी कुछ नहीं हो रहा है और भूतकाल में सोचने से भी कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है। बचा वर्तमान। जब वर्तमान में हम रहते हैं तो वर्तमान में ही सुख है, सुख केवल वर्तमान में है। इसलिए सोचें, भाई सोचना ही है तो अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जीवन का पहला केंद्र हमारा, जिंदा रहने का, जीने का पहला केंद्र है नाभि। हमेशा ध्यान रखो, जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं, सुनने में एक जैसी लगती हैं। जिंदा रहने का मतलब खा पी करके और स्वस्थ बने रहें, ऐसा खाएं पिए हम स्वस्थ रहें, हमारा आहार, हमारी निद्रा, हमारा भय और प्रजनन हमारा संतुलित रहे, ये शरीर के लिए। तो जिंदा रहने का मतलब शरीर की बात हम कर रहे हैं। जीने की जब बात करते हैं तो हम जीवन की बात करते हैं। हमारा जीवन, शरीर सुखी नहीं रहता है, जीवन का सुख अलग है, शरीर का सुख अलग है। जीवन का क्या, शरीर का क्या सुख है? गर्मी लग रही, थोड़ा ठंडा पंखा चल जाए, थोड़ा एसी चल जाए, ये शरीर का सुख। अभी आप जब सो जाते हैं तो ना गर्मी पता लगती ना सर्दी पता लगती है। जब आप जागते हैं तो लगता है ठंडक है या गर्मी है। तो शरीर के आधार पे आपको ठंडक और गर्मी महसूस होती है। लेकिन आपको कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार से या मित्र से, आप कितना भी एसी में बैठो, कितना 56 भोग सामने रखा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहें भैया खा लो, अरे नहीं इच्छा नहीं है। कहाँ चला गया आपका ये सुख? एसी भी मौजूद, ठंडा ठंडा दे रहा, ठंडी मशीन चल रही है, लोग गुणगान कर रहे हैं, मंगल स्तुति कर रहे हैं आपके सामने,
आप बहुत बड़े राजा महाराजा धीराज हो प्रभु, आप भोजन कर लो। वो कहे हटाओ यार, भोजन भोजन नहीं करना। लेकिन जीवन अगर प्रसन्न है तो भंडारे में आपको चने मिल जाए, केवल सूखे चने, आप खा के उसी में मस्त रहोगे। कोई ऐसी ठंडी मशीन नहीं चाहिए। तो जीवन का सुख अलग है और शरीर का सुख अलग है। शरीर का सुख रुक रुक के मिलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, हाँ, कभी चोट लग गई, सुख दुख आ गया। लेकिन जीवन इस सुख से संतुष्ट नहीं होता। आपके एयर कंडीशन से, आपकी बिल्डिंग से, आपकी कोठी से, आपके बहुत बड़े अनुयायी हों, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आपके साथ हो, नेताजी आप हों चाहे अधिकारी हों, कोई भी किसी पद पर बैठे हों, जीवन उससे संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि पद अभी है, कल चला गया, फिर दुखी हो गए। अभी सुख, अभी धन है, कल खत्म हो गया, फिर दुखी। जीवन इससे कभी सुखी नहीं होता। जीवन को क्या चाहिए? कंटिन्यू हैप्पीनेस, लगातार सुख, जहां कोई दुख हो ही ना। ये जो आपके अंदर आता है ना भाव कि कभी दुख ना आए, ये किसका भाव है पता है? जीवन का। हम कभी नहीं मरेंगे, देखते हैं वो मर गए, अरे यार बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, बताओ मर गए। अपने मरने का तो ख्याल ही नहीं आता। ऐसा लगता है सबको मरते हुए देखेंगे। बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे, मर गए। अगर कह दो तुम भी तो मरोगे तो नाराज हो जाएंगे वो तुरंत, ऐसा कैसे मर जाएंगे? तो जीवन इसीलिए अमर होने की सोचता। क्यों? जीवन अमर है, अंदर है, इसलिए उसकी सोच है अमरता। उसकी सोच अमरता की सोच है, क्योंकि वो अमर है, वो सही सोचता है, नहीं मरता। सोचने वाला तो मरता ही नहीं है, वो तो अमर है ना। कहते हैं आत्मा अमर है, जीवन अमर है। तो आत्मा तो अमर है, लेकिन ध्यान साधना के द्वारा धीरे धीरे जो आत्मा के साथ चार चीजें जुड़ी हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये चारों चीजें साधना काल में धीरे धीरे गुरु कृपा से आत्मा के साथ जो चार चीजें जुड़ी हैं, ये चारों जब विलग हो जाती हैं, फिर आत्मा बचती है। फिर इस आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। यही पूर्णता है।